ससुराल वाली छुट्टियाँ, दिमाग चकरा रहा था, मन घबरा रहा था। इकलौती ननद इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने 6 साल के बेटे के साथ बस आने ही वाली थी। 2 महीने पहले हुई हमारी शादी के बाद रुकी थी यहाँ 4 दिन के लिए। बेटा तो एक नंबर का जिद्दी खुरापाती। यहाँ यही सब चलता रहता है, कभी पास के रिश्तेदार, कभी दूर के। अब इनकी बहन, मेला सा लगा रहता है। ऐसी भीड़ भाड़ में दम घुटने लगता है मेरा। अपना घर बहुत याद आता है मुझे, यहाँ से बिल्कुल अलग। वहाँ बस मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई, हमारी छोटी सी दुनिया। मन में उथल पुथल सी मची हुई थी, तभी इनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये दीदी और इनके बेटे को स्टेशन लेने गए थे। मैंने पैर छुए तो दीदी ने झट से गले लगा लिया। भांजा नूनू मामी मामी कहते हुए मुझसे लिपट गया। नाश्ता पानी देकर मैं रसोई में चली गई। अब हफ्ते भर सारा दिन यहीं तो खपना था मुझे। देख रही थी दोनों माँ बेटी को। बातें तो अब शुरू हुई हैं, चलती रहेंगी यूं ही हफ्ते भर तक। और मैं मन ही मन बुड़बुड़ किए जा रही थी। दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी मैं अचानक ठिठक गई जब पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा, दीदी खड़ी थी। बस बहुत कर लिया, अब निकलो यहाँ से, सुनकर मेरा कलेजा दुख दुख करने लगा। क्या हुआ दीदी? सहमी सी मैं बोली। अरे भाई, अब मैं आ गई हूँ, तुम मजे लो ससुराल की छुट्टियों के। वो हंस दी। मतलब तुम्हारी सारी ड्यूटी अब से मेरी। माँ ने बताया खाली समय में पेंटिंग करती हो, जाओ करो जाओ। कहते हुए उन्होंने मुझे रसोई से बाहर धकेल दिया। रोज कतरा कतरा वक्त को जोड़कर पेंटिंग के लिए बचा कर रखती थी। आज वक्त ही वक्त था, पर मन नहीं। कमरे से बाहर निकल आई। दीदी डलिया में मटर लिए छील रही थी। नोनू गपागप दाने खा रहा था। मम्मी उसे पेट दर्द की हिदायत देते हुए टोक रही थी। मैं बैठ गई उनके पास मटर छीलने। तुम रहने दो ये सब, अपनी पेंटिंग पूरी करो, फिर दिखाना हमें। नहीं दीदी, सच्ची अभी मन नहीं कर रहा है। फिर कभी। मटर छीलना भी अच्छा लगता है क्या? लेकिन वाकई में अच्छा लग रहा था, मटर छीलना भी और इन सब का साथ भी। अब कागज को कौन रंगे रंगों से, जब इतने खूबसूरत रिश्ते मेरी जिंदगी को प्यार और अपनेपन के रंगों से रंग रहे थे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।